नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे मित्रों, टाइम एंड वर्क का जो है ये नेक्स्ट टाइप अपना शुरू होने जा रहा है। मित्रों यहाँ पे इससे आगे जो सारे क्वेश्चन होंगे वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होंगे, थोड़े टिपिकल इसलिए होंगे क्योंकि उसमें कुछ बातें घुमा रखी होगी, इस वजह से वो आपको टिपिकल लगेंगे। लेकिन जैसे ही अपन उसको सॉल्व करेंगे तो अपन को लगेगा कि हाँ ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। तो इससे अगले जितने भी सवाल आने वाले हैं देखा जाए तो वो बहुत टिपिकल है, लेकिन समझने के बाद में आपको यूँ लगेगा कि ये तो बहुत चुटकियों वाला खेल है, बहुत आसान है। साथियों सुनो, एक क्वेश्चन है अपने सामने। ए व बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को साथ साथ 20 दिन तक किया तथा उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया। बताइए ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। ये वाली बात है, वापस देख लो। ए व बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने उस काम को साथ साथ 20 दिन तक किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया, जो बचा वो ए ने अकेले अगले 20 दिन में पूरा किया। तो ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता था। मतलब मैं समझाता हूं, आप समझना। तीन शब्दों का खेल है, एक तो समय, काम और साथियों क्षमता। यस और नो। देखिए आप इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि यहां पे जो समय आता है ना वो काम को पूरा करने का समय आता है। क्लियर। अगर मैं कह दूं कि ए किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में करता है तो आप यहां 10 दिन लिख दो। ऐसा नहीं करना। यहां पे जो समय आएगा वो काम को पूरा करने का समय आएगा। तो बताओ, ए और बी मिलकर काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ, अब आप यहां पे लिख सकते हो क्या कि ए प्लस बी जो है वो 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां पे लिख दोगे 30 दिन। ओके, आगे आप चेक कर लो कहीं पे किसी और का भी जो काम को पूरा करने का समय दिया है क्या। देखो, उन्होंने काम साथ साथ शुरू किया, 20 दिन तक काम किया, उसके बाद में बी ने छोड़ दिया, शेष काम को ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया। शेष काम को ए ने 20 दिन में पूरा किया है, मतलब ए ने पूरा काम 20 दिन में नहीं किया है, जो शेष था उस काम को 20 दिन में किया है, तो उसको तो अपन को लेना नहीं है। चलिए, तो फिर यहाँ पे पूरा काम करने का समय आता है तो वो तो केवल ए और बी का ही दे रखा है। ए और बी मिलकर काम को जो है 30 दिन में कर सकते हैं। तो एलसीएम ले लो, काम हो गया 30, 30 का भाग 30 में एक बार, यानी क्षमता हो गई 1। क्लियर है। मतलब अब देखो आप आगे, ए और बी मिलकर काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। उन्होंने काम को साथ साथ 20 दिन तक किया, तो अपन क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का 20 दिन का काम, ए और बी का 20 दिन का काम। ए और बी मिल गए तो एक दिन में कितना कर सकते हैं। देखो आप, ए और बी जब मिल जाते हैं तो एक दिन में एक काम होता है। यस और नो। उन्होंने साथ साथ 20 दिन काम किया है, इसका मतलब है कि उन्होंने 20 काम तो कर दिया। मैं टाइप को चेंज नहीं कर रहा हूं, जो सिस्टम है सॉल्यूशन का वो वही है, समझते जाइए। ए और बी मिलकर 20 दिन काम करते हैं, तो ये एक की ताकत से ए और बी काम करते हैं ना, 20 दिन में इन्होंने 20 काम किया। क्लियर। फिर बी ने काम छोड़ दिया। ओके, यहां पे आप लिखो शेष काम कितना है। बताओ शेष काम कितना है। टोटल काम है 30। क्लियर। 30 में से ए और बी ने 20 दिनों में 20 काम तो कर दिया। अब आपका 10 काम शेष है। यस और नो। अब यूं बोला गया है कि शेष काम को बी तो छोड़ के गया, ए अगले 20 दिन में पूरा करता है। मित्रों बताओ तो, बोलो काम कितना बचा है, 10। किसने पूरा किया, बी तो छोड़ के गया, किसने पूरा किया, ए ने पूरा किया अगले 20 दिनों में। तो अपन लिखेंगे शेष 20 काम करने में ए का समय। ए ने इसको 10 दिनों में पूरा किया है, 20 दिनों में पूरा किया है, ये लिखा है। शेष काम को ए अकेले 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो शेष 20 काम है, ए ने अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा किया है। यस और नो। अब अपन बी की क्षमता यहां से ला सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको चुटकियों वाला तरीका बताऊंगा कि कैसे सॉल्व हो सकता है। अपन लिखेंगे
बी की क्षमता, देखो बी की क्षमता कैसे, ए की क्षमता कैसे लावें। ए ने बचा हुआ काम यानी कि 10 काम, बचा हुआ काम यानी कि 10 काम 20 दिनों में पूरा किया है, तो क्षमता क्या होती है, काम बटे में समय। तो काम कितना किया है 10 बटे में समय कितना 20, 1/2। हाँ, ये है ए की ताकत। क्षमता होती है काम बटे में समय। तो काम कितना था 10, समय 20 दिन, तो काम बटे में समय यानी कि 10 बटे में 20 यानी 1/2। ये है ए की ताकत। अगर ये पूरा काम ए करे तो कितना समय लगेगा देखिए, तो अपन लिख सकते हैं पूरा काम करने का ए का समय। हाँ जी, ए अगर पूरा काम करे तो उसको काम करना है 30। किस ताकत से करेगा, 1/2 की ताकत से। तो ये उलट के गुणा हो जाएगा, देख रहे हो ना, 1/2 उलट जाएगा, तो ये अपने हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो 30 दूनी 60। 60 दिन लगने वाले हैं, ये सुनो, कितने दिन लगने वाले हैं 60 दिन। अब प्यारे मित्रों, ये तो जो है, प्यारे मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब प्यारे मित्रों ये तो है आपका जो है इसको करने का वो वाला तरीका। अब आप इसको सीधा कैसे कर सकते हैं अभी हम बताते हैं। मित्रों आप देखो, आप इसको आप चुटकियों में कर सकते हो कैसे, सिंपल सी बात है, थोड़ा आप दिमाग लगाओ, देखना वही मसला, समय काम और क्षमता। यह सुनो, ए और बी मिल जाए तो काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 30 आ गया एलसीएम, क्षमता हो गई 1। इन्होंने 20 दिन काम किया तो अपन लिखेंगे ए प्लस बी का 20 दिन का काम। ये जब दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 1, तो इन्होंने 20 दिन काम किया है, इसका मतलब काम हो गया 20। ये सुनो, अब शेष काम कितना है, शेष काम है आपका 10, क्योंकि टोटल काम कितना है 30। 30 में से 20 काम हो गया तो काम बच गया 10। अब प्यारे मित्रों इस 10 काम को करने में ए को 20 दिन लगे। कितने दिन लगे 20 दिन। अपन लिखेंगे 10 काम करने में, ए की बात है, ए की, ठीक है। 10 काम करने में ए को 20 दिन लगे, फिर 10 काम करेगा तो 20 दिन और लग जाएंगे। अगर पूरा काम करें यानी कि 10 काम और करेगा तो 20 दिन और लग जाएंगे। मित्रों देखो टोटल काम कितना हुआ, 10 काम 10 काम और 10 काम, टोटल 30 काम हो गया। 20 दिन 20 दिन और 20 दिन, 60 दिन हो गए टोटल। 60 दिन हो गए और 30 हो गया काम। तो ए ने अकेले पूरा काम कर दिया ना, हाँ जी, यानी कि उसने 30 काम कर दिया और 30 काम को करने में 60 दिन लग गए। बस क्लियर, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों देखो ये नया सवाल, पर मतलब उसी अंदाज का ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से समझना, इसमें ये उससे भी थोड़ा अच्छा सवाल है। बहुत तसल्ली से ध्यान देना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्यारे मित्रों YouTube पर इतना रेगुलर, यानी हर एक टाइप को करवाना और बिल्कुल क्रम से, जिस क्रम से होना चाहिए। प्यारे मित्रों आपको जो है, आप बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं, आप एक बार विजिट करना, आपको इतना क्रम में सब कुछ डेटा नहीं मिलेगा। एक्चुअली में यूट्यूब की एक स्ट्रेटेजी होती है, जो भी यूट्यूबर होते हैं वो जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है उनको इतना जो है आक्रामक रूप से पेश करते हैं ताकि वो वायरल हो जाए और मामला जो है उनका बहुत अच्छा हो जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, व्यू बहुत अच्छे आ जाए। लेकिन प्यारे मित्रों पढ़ाने के इंटेंशन से बहुत कम लोग हैं जो रेगुलर बिल्कुल क्रम से सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो प्यारे मित्रों अपन जो पढ़ रहे हैं वो सारी सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, जो क्रम होना चाहिए पूरा कंप्लीट। देखिए सवाल को समझो, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने साथ साथ 4 दिन काम किया, तत्पश्चात सी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए और बी ने अगले 10 दिन में किया, तो बताओ सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। स्क्रीनशॉट लेकर आप सवाल को लिख लेना, पढ़ लेना बहुत अच्छे से। सुनो, आप अभी तो कंटिन्यू वीडियो चल रहा है तो आप जो है नोट्स नहीं बना पा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही ये खत्म हो जाए उसके बाद में आप जो है पेन कॉपी उठा लो और सारे जो एग्जाम्पल है बाकायदा जो है
आप नोट करते जाओ, सवाल को पहले नोट करो, आप खुद करने का प्रयास करो, क्योंकि हमने समझा तो दिया आपको, खुद करने का प्रयास करो। उसके बाद में अगर आप कहीं अटकते हो तो फिर वापस वीडियो को प्ले करके देख लो, ठीक है। आप जानते हैं कि तीनों शब्दों का खेल है समय, काम और क्षमता। ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो 10 दिन में काम होता है। आप जानते हो कि यहां पे जो समय आता है वो काम को पूरा करने का ही समय आता है। तो ए बी सी मिल जाते हैं तो काम 10 दिन में होता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, 4 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, शेष काम को ए बी ने अगले 10 दिन में किया। काम को पूरा करने का और समय किसी का दे ही नहीं रखा है। ए बी ने भी अगले 10 दिन में काम किया है, वो कौन सा काम, शेष काम। तो यहाँ पे ए बी सी का ही पूरा समय दे रखा है, तो वही आएगा कि 10 दिन लगेंगे। पैरामीटर इनका एलसीएम ले लो, तो 10 का एलसीएम 10, बस क्लियर। अब आपकी क्षमता क्या आ जाएगी, समय का भाग काम में, तो क्षमता आ गई 1। ये सुनो, तो ए बी सी की ताकत हो गई 1, क्लियर। अब देखना, अपन लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। नोट्स बनाने के लिए मैं आपको इतना डिटेल जो है लिख करके बता रहा हूँ एक एक स्टेप, वरना तो मैं आपको सीधा ऐसे कर सकता हूँ। देखो, 1 दिन की ताकत है, 4 दिन में इन्होंने 4 काम कर दिया, पीछे बच गया 6 काम। अब 6 काम जो 10 दिन में होगा, 6/10 यानी कि 3/5 ताकत हो गई, 5 में से 3 इन दोनों की हो गई, तो 2/5 उसकी हो गई। और ये काम जो ये इस स्पीड से काम होगा, कौन करेगा, ए करेगा। 10 काम करना है, 10 में दिया सीधा 2/5 का भाग, 5 ऊपर जाएगा, 2 से कट गया 5 बार, 25 दिन हो गए। ये आंसर आ गया मित्रों। इतना सा खेल है, लेकिन ये स्टेप क्यों लिखवा रहा हूं मैं लाइनें, ताकि आप नोट्स बनाओ और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसे करना है। अगर मुझे एग्जाम में सवाल करना हो तो मैं ये थोड़ा लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता ये वो, ठीक है। वहां पे आपको किसी को इंप्रेस थोड़ी करना है कि भाई हाँ मुझे इतना आता है, आपको तो कैलकुलेशन करनी है बस, ठीक है। साथियों सुनो, ए बी सी की क्षमता कितनी है, 1, ओके। इन्होंने साथ 4 दिन काम किया। अब लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का 4 दिन का काम। मतलब बताओ 1 दिन में ये कितना करते हैं, आप जानते हो 1 दिन में 1 काम करते हैं, 4 दिन में 4 काम करते हैं, ये सुनो। अब प्यारे मित्रों, शेष काम कितना है, शेष काम देखो, टोटल काम कितना है, 10 में से ए बी सी ने 1 की स्पीड से 4 दिन में 4 काम कर लिया। 10 में से जब 4 हो चुका तो बचा कितना, 6 काम। प्यारे मित्रों, अब 6 काम शेष है। अब क्या हुआ कि सी ने काम छोड़ दिया, अभी काम बचा हुआ 6, सी ने काम छोड़ दिया, तो अब काम करेंगे कौन, ए और बी। हाँ, और जो शेष काम बचा था यानी कि 6 काम ए और बी ने अगले 10 दिन में किया। तो अपन यहां पे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, शेष 6 काम करने में ए प्लस बी का समय। आप जानते हो 10 दिन लगा है, कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, 4 दिन काम हुआ, तत्पश्चात सी छोड़ के चला गया। शेष काम को ए और बी ने अगले 10 दिन में पूरा किया, यस और नो। तो शेष 6 काम करने में ए बी को समय लगा 10 दिन, क्लियर। तो अपन जो है कह सकते हैं कि ए प्लस बी की क्षमता, बताओ ए और बी ने प्यारे मित्रों शेष कितना काम किया है, काम बचा था 6, काम बचा था 6 वो किया है, ओके। काम बटे में समय कितना लगा है, इनको समय लगा है 10 दिन, तो काम बटे में समय क्षमता होता है, काम बटे में समय क्षमता होता है। काम 6 था, 10 दिन में उन्होंने किया है, 2 से काट दो, 3/5। ये है प्यारे मित्रों ए और बी की ताकत, क्लियर। अब ताकत के संदर्भ में बात करें तो आप जानते हो कि ए बी और सी तीनों की ताकत है 1, तीनों की ताकत 1 है, और ए और बी की ताकत कितनी आ रही है, 3/5। तो आप सी की क्षमता ला सकते हो, सी की क्षमता। अपन बोलेंगे कि भाई ए बी और सी की ताकत है 1, इसमें से ए बी को घटा दो यानी 3/5। ए बी की ताकत 3/5 है, घट गई, तो ये होगी आपके 2/5। मैं आपको जो ये स्टेप सारे खत्म करके उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। तो ताकत होगी आपकी 2/5,
क्लियर? किसकी? सी की। सी की क्षमता है 2/5। सी का काम को पूरा करने का समय, सी का कार्य पूरा करने का समय। बोलो मित्रों, कितना काम है? पूरा काम अगर सी करे तो 10 करना है उसको। भाई अगर सी को ही पूरा काम करना है तो 10 करना है। सी अपनी ताकत क्या रखता है? 2/5। क्लियर? और ताकत का मतलब होता है एक दिन का काम। तो कहने का मतलब टोटल काम करना है 10, उसकी ताकत है 2/5, तो काम बटे में क्षमता 2/5। सी अकेला काम करे, 10 काम करना है, उसकी ताकत है 2/5। ये उलट के गुणा हो जाएगी तो 10 × 5/2। 2/5 उलट के गुणा होगा तो 5/2। 2 से कट गया ये 5 बार, तो 25 दिन उसको लगेंगे। क्लियर? ठीक है। ये तो प्यारे मित्रों सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप है आपको समझने के लिए। चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब प्यारे मित्रों सुनो, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, आपके माइंड में सॉल्व करने का जो तरीका है उसको शार्प बनाएगी। ठीक है। अब आप क्या कर सकते थे, देखो अभी हम समझाते हैं। चलिए अब देखो, अब सिंपल सी बात है प्यारे मित्रों, देखना, आप जानते हो ना समय, काम और क्षमता, A + B + C। ओके, यहां पे आ जाएगा समय, काम, A + B + C। इन तीनों को किसी काम को करने में 10 दिन लगते हैं। एलसीएम 10, क्षमता हो गई 1। प्यारे मित्रों 1 की ताकत से, अब मैं सीधी कैलकुलेशन कर रहा हूं, देखना, इन तीनों ने 1 की ताकत से 4 दिन तक काम किया, यानी कि 4 काम हो गया, 4 काम कंप्लीट। अब एक बात बताओ, बचा कितना? टोटल काम कितना है? 10। तो 10 में से 4 काम तो गया, 6 काम बच गया। जब 6 काम बचा था तब सी ने काम छोड़ दिया। ओके, तो अब ये काम किसने किया? ये काम किया ए और बी ने। ठीक है, अगले 10 दिनों में किया। 1 की स्पीड से 4 दिन काम चला, 4 काम हो गया। फिर क्या हुआ? 6 काम बचा था, 10 में से 4 हो गया तो 6 काम बचा था। उस समय सी छोड़ के चला गया, तब सी छोड़ के चला गया तो कौन बच गया? ए और बी काम करने के लिए बच गए। और अगले 10 दिन में इसको पूरा किया, तो अपन लिख सकते हैं A + B की क्षमता। आपने कहा कि तुमने 6 काम किया है, तुमको 10 दिन लगे अगले, तो काम बटे में समय, क्षमता होता है 3/5। तो 3/5 किसकी ताकत हो गई? A और B की। प्यारे मित्रों इसका मतलब ये है कि 5 में से 3 ताकत किसकी? A और B की। तो C की क्षमता की बात करें तो C की क्षमता कितनी हो गई? 2/5। या फिर आप ऐसा कर लो, A B C तीनों की ताकत 1 है, इसमें से 3/5 घटा लो तो C की ताकत आ जाएगी। C की ताकत होगी 2/5। क्लियर? अब आपको C का समय लाना है। C का समय, C अकेला पूरा काम करे तो 10 काम करना है। ओके, किस ताकत से वो करता है? 2/5। तो आप टोटल काम बटे में उसकी क्षमता 2/5, तो हो गया 10 × 5/2। ये आपके 25 दिन हो गए। ये सुनो, क्लियर? तो प्यारे मित्रों इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर? अब प्यारे मित्रों अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो इससे भी थोड़ा डिफरेंट है, अभी बात करते हैं। देखो आप इसको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। मित्रों ये नया सवाल सुनो। अब यहां पे इस नए सवाल में टाइप भी चेंज हो रहा है सवाल का। ठीक है, देखो इस सवाल को समझने के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रकार के सवाल साथियों अपन को करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो इससे भी और अच्छे सवालों को अपन को टच करना है। सिलेक्शन मित्रों तभी होता है, ऐसे टाइम पास करने से हाँ ठीक है ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और अपन हाँ चलो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है प्यारे मित्रों। आप भले खुश हो जाओ। हालांकि ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है कि जब कोई व्यक्ति यूट्यूब पे देखेगा कि अब कितने टाइप हो गए, शायद 20 तो हो गए, तब वो देखेगा कि 25-25 टाइप, मतलब 25-25 वीडियो आधे घंटे के लगभग, इतने में समय काम पूरा होता है। तो फिर वो पूरा थोड़ा देखेगा सारे वीडियो। लेकिन प्यारे मित्रों अगर वास्तव में पढ़ाना है और आपके हित में काम करना है तो डिटेल तो पढ़ाना ही पड़ेगा, और आपके लिए भी वही फायदेमंद है। बाकी टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया है कि जो है आप जितना हो सके किताब से ही पढ़ लो, यूट्यूब को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। साथियों देखो, ए एक निश्चित समय में जितना काम करता है
बी उसके 1/2 समय में 2/3 काम करता है। मित्रों देख लो आप, इससे आगे तो कोई खास नहीं है, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताओ बी अकेला उस काम को दिन में करेगा। साथ ही यहां से लगा करके यहां तक ये जो काम है ना, मतलब ये जो बात है ना, वो ही सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शुरू करें? बहुत तसल्ली से मैं आपको समझाऊंगा, बड़ा धीमे देखना। अच्छा एक बात बताओ, इस टॉपिक में 3 ही शब्दों का खेल है, समय, काम और क्षमता। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्षमता। अच्छा, और क्षमता होती क्या है वो आप जानते हैं? इकाई समय का काम, यानी कि अगर समय आपका दिन में है तो 1 दिन का व्यक्ति का काम जो है उसकी क्षमता कहलाता है। अगर समय आपका घंटे में है तो 1 घंटे का काम आपकी क्षमता है। अगर समय आपका मिनट में है तो 1 मिनट का काम आपकी क्षमता है। ए एक निश्चित समय में जितना काम करता है, बी उसके 1/2 समय में 2/3 काम करता है। इधर आओ, समझो। माना अपन पहले ए की बात करते हैं। सोचो कि ए 1 दिन में 1 काम करता है। सपोज कर लो कि ए जो है वो 1 दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। क्लियर? अब अपन आते हैं बी पर। बी उसके आधे समय में, बी आधे समय में यानी कि आधे दिन में उसका 2/3 काम करता है। बोलो ए ने 1 दिन में कितना किया? 1 काम। तो बी ने आधे दिन में उसका 2/3 काम, यानी 1 काम है ना, इसका 2/3, यानी कि 2/3 काम कर लिया। बी आधे दिन में 2/3 काम कर रहा है तो पूरे दिन में कितना करेगा? आधे दिन में वो 2/3 काम कर रहा है तो पूरे दिन में 2/3, ये 2 जाएगा उधर तो गुणा हो जाएगा 4/3 का। मित्रों आप गौर करो थोड़ा, बताओ ये क्या है? ए का 1 दिन का काम, बोलो ये क्या है? बी का 1 दिन का काम। और आप जानते हो कि 1 दिन का जो काम होता है वो क्या होती है? क्षमता। तो फिर अपन यहां पे लिख सकते हैं, बोलो समय, काम और क्षमता। तीनों शब्दों का खेल, समय, काम और क्षमता। क्लियर? साथियों एक बात बताओ, कौन ए फिर कौन बी, इनकी क्षमता के संदर्भ में अपन को पता चला कि ए का 1 दिन का काम कितना है? 1, यानी ए की ताकत 1 है और बी की ताकत है 4/3। तो अपन यहां पे क्या लिख दें? यहां पे अपन लिख दें ए की ताकत 1 है और बी की ताकत लिख दें अपन 4/3। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो भिन्न आ रहा है ना, इसकी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो एक काम कर लेते हैं अपन, इस भिन्न को मिटा देते हैं। कैसे मिटाएंगे? आप यहां ध्यान देना, यहां पे बोलो ये कौन है? ए, फिर कौन है? बी। क्लियर? इनकी क्षमता की बात कर रहे हैं अपन। ए की ताकत यानी ए का 1 दिन का काम हो गया 1 अनुपात बी की ताकत यानी बी का 1 दिन का काम। तो बी का 1 दिन का काम कितना है? 4/3। अब प्यारे मित्रों, ये ए की ताकत, ये बी की ताकत, यानी ए और बी की क्षमता का रिलेशन है ये। 3 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 3:4 हो गया। देखो आप 3:4 इनकी ताकत हो गई। तो अब आपको यहां पे लिखना है 3:4, यानी ए की ताकत 3 और बी की ताकत हो गई 4। क्लियर? अब देखो ये दोनों मिल जाएं तो काम जो है 12 दिन में पूरा होता है। तो अपन लिखेंगे ए प्लस बी का समय, नहीं, ए प्लस बी की क्षमता। मतलब आप सीधा लिख दो ना, अब इतना लिखने की कहां जरूरत है? देखो अपन सीधा काम लिख देते हैं।
टोटल काम कितना है? अपने कहा, इसने बोला ना ए दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अपन ने कहा कि दोनों मिल जाएंगे ना तो 4 और 3 7 की ताकत होगी। भाई दोनों मिल जाएंगे तो 7 की ताकत होगी, यानी एक दिन का काम हो जाएगा। 4 और 3 7, इन्होंने 12 दिन में काम किया तो 12 7 84 काम हो गया। क्लियर है ना? बोलो काम कितना हो गया? काम हो गया 84। अब 84 टोटल काम है, आप यहां लिख दो 84। क्लियर? अब प्यारे मित्रों अपन बात करें बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। बी का समय, बी का समय मित्रों बताओ, बी अकेला काम करे तो उसको कितना काम करना है? उसको 84 काम करना है। बी अकेला काम करे तो उसको 84 काम करना है। अच्छा, वो किस ताकत से करता है बी? हाँ, बी से तुम करवाओगे तो 84 काम करेगा वो 4 की ताकत से। तो काम बटे में क्षमता, 21 दिन लगेंगे उसको। क्लियर? 21 दिन लगने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तो इस प्रकार से साथियों, चलिए अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट। पहले साथियों उसी टाइप का ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें तसल्ली से समझना आप। देखो, P एक निश्चित समय में जितना काम करता है उसके दुगने समय में Q उसके दुगने समय में 60% अधिक काम करता है। दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो Q अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सॉल्यूशन। साथियों सवाल को तसल्ली से पढ़ना बहुत जरूरी है, हम शुरू से आपको बोल रहे हैं। P एक निश्चित समय में जितना काम करता है, एक कोई फिक्स टाइम में P जितना करेगा, Q उसके दुगने टाइम में बस 60% ही ज्यादा काम कर पाएगा। दोनों मिलकर कोई काम करते हैं, उनको 10 दिन लग जाते हैं, तो वही काम अगर Q अकेला करे तो कितने दिन लगेंगे? चलो इधर आओ समझते हैं। अपन बात करते हैं सबसे पहले P की। अपन ने P को बोला कि P तुम जो है एक दिन में एक काम करते हो। मान लो P एक निश्चित समय में जितना काम करता है, P मान लो तुम एक दिन में एक काम करते हो। हाँ, फिर इसलिए अगर अपन Q की बात करें, माना P तुम एक दिन में एक काम करते हो, Q तुम इसके दुगने समय में यानी 2 दिन में जितना P ने किया था उससे 60% ज्यादा काम कर पाते हो। बस समझ पा रहे हो ना? P तुम एक दिन में एक काम करते हो, Q तुम दुगने समय में यानी 2 दिन में उसके अपेक्षा 60% ज्यादा काम कर पाते हो। यानी उसने एक दिन में काम किया था एक, तुम 2 दिन में इससे 60% ज्यादा यानी 1.6 आप ले लो काम कर पाओगे। यस और नो? तो प्यारे मित्रों एक बात बताओ, Q की बात करें, Q 2 दिन में 1.6 काम कर पाता है तो Q एक दिन में कितना करेगा? इसका आधा कर दो, 0.8 काम। यस और नो? चलिए अब साथियों आओ क्षमता की बात करते हैं। ये कौन है? P, ये कौन है? Q। इनकी क्षमता बोलो क्या? इनकी क्षमता, P की जो क्षमता है यानी P का एक दिन का काम हो गया 1, वो उसकी ताकत है। Q का एक दिन का काम है 0.8, वो उसकी ताकत है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये पॉइंट हटाओगे, यहां 0 लगाओगे, 2 से कट गया 5 बार और 2 से कट गया 4 बार, 5:4 इनकी ताकत है। ठीक है, तो आप यहां आ जाओ। समय, काम और क्षमता, देखो बोलो कौन है? P, फिर कौन है? Q। ओके, बताओ P की ताकत 5, Q की ताकत 4, यानी P का एक दिन का काम 5, Q का एक दिन का काम 4, दोनों मिल जाएं काम 10 दिन में होता है। ओके, कुल काम सीधा लिख दो आप। मित्रों एक बात बताओ, P और Q दोनों मिल जाते हैं तो ताकत क्या होती है? 5 और 4 9 की ताकत होती है, यानी एक दिन में ये 9 काम कर सकते हैं। तो ये 10 दिन में काम पूरा करते हैं, इसका मतलब 90 है काम। समझ में आया ना? काम कितना है? 90 है। तो आप जो है यहां लिख दो काम है 90। क्लियर? अब आपको बोला है कि Q अकेला कितने दिन में काम को कर पाएगा, तो आपको पता करना है Q का समय। Q का समय मित्रों, Q अकेला काम करेगा तो 90 काम करना है, 90 Q को करना है। और Q किस ताकत से करता है? 4 की ताकत से।
क्लियर है? तो Q का समय कितना आने वाला है? Q अकेला काम करे 90 काम करना है और वो ताकत रखता है 4, काम बटे में क्षमता, तो समय आ गया, भाग दे दो। तो ये हो गया आपका 22 चौक 88 और पीछे बच गए 2 बटे में 4 यानी 1 बटे 2, 22.5 दिन, 22.5 दिन उसको लगने हैं। ठीक है साथियों, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यस, तो मित्रों ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वे लोग जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, रेगुलर नोट्स बना रहे हैं, उनको तो बहुत ही शानदार फील हो रहा होगा। और कोई व्यक्ति सीधा ही अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसको लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा अजीब लग रहा है, तो उसको चाहिए कि वो शुरू से वीडियो नंबर 1 से लगा करके अब तक जितने भी पार्ट हैं टाइम एंड वर्क के पूरे देखें। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अब प्यारे मित्रों तो इस वीडियो में इतना ही, और इससे आगे अपन कल बात करेंगे। और आप अपनी बात को कमेंट के माध्यम से रखें, आपको कैसा लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है या क्या स्थिति है आपकी, वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।